हाँ बेटा, अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या 3D श्रेणी के भौतिक गुणधर्म, 3D श्रेणी के भौतिक गुणधर्म, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो आ जाओ लिख देते हैं, पहले हेडिंग करते हैं अपन लोग 3D श्रेणी के भौतिक गुणधर्म। ठीक है बेटा, आप लोग लिख रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज। तो सबसे पहला इसमें जो गुणधर्म आता है वो किसका आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला आया आपका टॉपिक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो समझ ले एक बार, उसके बाद अपन विन्यास को भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या रहा है इसमें? इसमें पहला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ठीक है, तो करी बात, अपन यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उस चीज़ को समझ रहा हूँ। जैसे आप लोग पेपर देने जाते हो तो पेपर देने से पहले कुछ वो बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड पे क्या देखते हो आप लोग? सिटिंग प्लान देखते हो कि कौन सी क्लास के बच्चे किस रोल नंबर तक से किस रोल नंबर तक के बच्चे किस रूम में बैठने वाले हैं। सही है, तो सेम टू सेम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है? सिटिंग प्लान ही होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? सिटिंग प्लान है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे कैसे कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? जब किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों के विभिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। विभिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो इसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख रहे हो इट इज सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ए एटम। ठीक है बेटा, हिंदी वालों ने लिख लिया क्या कि क्या बोला था स्टार्टिंग में? क्या बोला? तो विभिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। अब देखो सुनो, मैं बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की। ये पता है आपको 21 से कितने तक आने वाली है? 21 से लेकर के चलने वाली है 30 तक। तो इसको हटाऊं, फिर आराम से साफ सुथरा काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहला आप लोग टेबल बना रहे हो, साथ साथ आप भी क्या सबसे पहले लिख रहे हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगला ले रहे हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। बॉक्स भाई निरूप, हाँ भाई, अपन ने कहा परमाणु क्रमांक, प्रतीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये क्या होगा? निरूपण, यानी कि बॉक्स डायग्राम हो गया। परमाणु क्रमांक आपको पता 3D सीरीज में 21 से 30 तक आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये क्या आ गया? 30। ठीक है, नाम आपको पता ही, अब तो मैंने कई बार बता दिया। चलो करते चले। 21 नंबर पे आपके पास आने वाला है स्कैंडियम। कौन आने वाला है? स्कैंडियम। 22 पे कौन आने वाला है? टाइटेनियम। 23 पे कौन आने वाला है? वैनेडियम। फिर 24 पे कौन आने वाला है? क्रोमियम। फिर कौन आने वाला है? मैग्नीज। फिर कौन आने वाला है? आयरन। फिर कौन आने वाला है? कोबाल्ट। फिर कौन आने वाला है? निकल। फिर कौन आने वाला है? कॉपर। फिर कौन आने वाला है? जिंक। क्लियर? ठीक है, अब बात कर रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आपको पता है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, वो सूत्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ ऐसा आता है, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या एक एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी में कितना आ सकते हैं 6 और डी में कितना आ सकते हैं 10, एफ में कितना आ सकते हैं 14।
तो आपको मैं बता दूं, एक उदासीन परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है ना, तो उतना ही उसमें कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसमें कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसका स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, मैं भर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कितने दूँ, 2, कितने बच गए आपके पास में, 21 में 2 का 19, फिर इसके बाद मैंने 2 इसमें दिए, फिर उसके बाद इसमें 6 दिए, ठीक है। तो कितने बच गए, 11 बच गए ना पास। फिर आगे आ जाओ, 2 मैंने यहाँ पे दिए, फिर 6 मैंने यहाँ पे दिए, कितने हो गए टोटल काउंट करो, देखो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 इसमें दे दो, कितने हो गए 20, कितना बचा 1, तो ये लो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा का पूरा किसका है, स्कैंडियम का है। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन लिखता है भाई, तो इसलिए क्या किया जाता है, देखो इसका एक आसान तरीका क्या है, अपन अक्रिय गैसों को देखें एक बार। अक्रिय गैस जानते हो ना, जो किसी से क्रिया नहीं करती है, वर्ग 18 को, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और क्या, रेडोन, यही है, रेडोन हो गया। चलो आगे की बात करते हैं। मैं बोलूंगा इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2, इसका कितना है 10, इसका कितना है 18, इसका कितना है 36, इसका कितना है 54, इसका कितना है, इसका कितना है 86, हो गया। 2 10 18 36 54 86। अब तरीका क्या है कि देखो इससे भाई, इस जो स्कैंडियम है किस नंबर पे आ रहा है, तो स्कैंडियम से पहले भाई, स्कैंडियम से पहले कौन सी अक्रिय गैस पड़ रही है, आर्गन। तो क्या है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बजाय क्या करूँ, पहले मैंने लिखा डब्बे में आर्गन, इसका मतलब 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुके कंफर्म। तो देखो एक बार, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 18 तो है, तो इसकी जगह मैं अकेला क्या लिख दूँ, आर्गन डब्बे के अंदर, तो इतना लिखा हुआ माना जाएगा। उसके बाद आप सीधा क्या करोगे, बस तरीका तो आपको पता होना चाहिए, पहले भरता है किसके अंदर, एस का 4s के अंदर, फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, डी में जाएगा, 3d में। लेकिन थोड़ा क्या अल्फाबेट के थोड़ी आरोही अवरोही क्रम वाला सिस्टम रखो, थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़े लिखे साइंस के वाले का। तो 3d तो पहले लिखा, आप लोगों ने क्या लिख दिया, 4s बाद में। लेकिन हमें पता है, मन में हमें पता है कि पहले भरता है इलेक्ट्रॉन किस में, एस में, 4s में, फिर किस में भरेगा, डी में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, छोटा सा आर्गन 3d1 4s2। आ गई बात है तक की, ठीक है। और वो विन्यास, सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रेंज भी देख लेना क्या रही थी, n-1 d 1 से लेके 10 और ns 1 से 2, यही तो था। अब देखो एक बात सुनो, यदि n की वैल्यू 4 है तो n-1 की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 3। तो देख लो 3 तो 3 तो आ गया d और 4 क्या आ गया s, सही है, ऐसे करके। तो मैं एक बार इसको हटाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो एक बार आ जाओ करें, आपने कहा कि देखो ऐसा है, 18 के लिए तो मैंने बता दिया आर्गन को, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे आ जाओ, पहले भरेंगे 4s में, तो मैंने बोला 4s2, 18 और 2 कितना हो गए 20, ठीक है। और उसके बाद डी आया तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1, तो मैंने क्या बोला 3d1 4s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, स्कैंडियम का, ठीक है। आ गया हूँ, तो मैं बॉक्स डायग्राम कैसे बनाऊंगा, बॉक्स डायग्राम भाई डी तो ये होगा 3d, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना, और 4s आपका ये हो गया, ये लो 4s, बोलो क्लियर। तो आपने भरा इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो भरा डी में, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 भर दिया किस में आपने, डी में, हो गया, भरना आ गया, निरूपण करना आता ना हमको सबको। ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड, पावली और हाफो के नियम से, ठीक है ना। आगे चलते हैं आगे की बात। अब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। टाइटेनियम में एक परमाणु क्रमांक बढ़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, और हिसाब से किस में जाएगा बताओ, डी में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 4s2। कैसे बनाएंगे इसको देखना, डब्बे वाले डायग्राम को, 1 2 3 4 और 2 इसमें आ गए, ऊपर लिख दिया एक बार में। तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, बताओ क्या आ गया 3d2 4s2, क्लियर। अब इसमें वापस एक नीचे चले तो 1 परमाणु क्रमांक फिर बढ़ा, तो क्या है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 4s2। आप कैसे बनाओगे इसको, ऐसे बनाओगे ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसमें, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, ठीक है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी साथ साथ देखते चलना, मैं पूछूंगा इसमें से बहुत, मैं कह रहा हूँ ये पूरा पार्ट इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बेस है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया पूरा, वो क्या इस पार्ट को कर जाएगा, ठीक है, वो इस पार्ट को कर जाएगा। तो आ जाओ आगे बात करता हूँ। क्रोमियम में फिर वापस से अकॉर्डिंग टू ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ही नीचे चलो अगर मैं, तो क्या आना चाहिए आपके, मेरे हिसाब से आना चाहिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4। अब इसको लिखना नहीं है, ध्यान से देखना एक बार, 4s2 और क्या हो गया 1 2 3 4 और क्या हो गया ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसमें गया 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे ये अपवाद ऐसे मानो अलग है, ठीक है, अलग है। यहाँ पे ये पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूछा जाएगा तो यहाँ पे से आएगा या फिर नीचे से ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि अलग है, सबसे अलग। तो देखो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ
कि इन कक्षकों की खास बात है, इनका अतिरिक्त स्थायित्व 3 केसों में होता है, तो पूरे खाली हो, या तो पूरे क्या हो खाली पूर्ण रिक्त, या हो आधे भरे, या क्या हो पूरे भरे। इन 3 स्थितियों में इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब सुनो कि यहाँ पे मैं देखूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास और आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाए तो बेटा क्या होगा, इसका अर्धपूरित विन्यास धारण हो जाएगा, ठीक है, इसकी स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है 3D इसके पास जाता है पड़ोसी के पास। जैसे अपने घर में चीनी खत्म हो जाए, अपन पड़ोसी के जाए तुरंत कि भैया मेहमान आए, पड़ोसी भाई चीनी दे भाई कब भर के, ऐसे कहते हैं ना। तो ये इधर जाता है 3D इसके पास जाता है 4s के पास कि भैया चक्कर आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दो। क्या रे भैया चक्कर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दो। तो इसने कहा भाई तो छोटा भाई मोज कर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके इसमें दे दिया लोग। तो इसमें तो कितना बच गया 1, इसमें कितना हो गया 5। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता, क्या होता है 3D 5 4s 1, 3D 5 4s 1। ध्यान रखोगे जनरली इसका होना चाहिए था क्या 3D 4 4s 2, लेकिन वो उधार का केस हुआ, तो इसलिए क्या हो गया 3D 5 4s 1। अब स्थायित्व, अब अगला सुनो, अगले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्थायित्व बिगड़ेगा वापस से। 1 इलेक्ट्रॉन होगा 6 हो गया, अर्धपूरित से ज़्यादा हो गया ना। तो हर कोई चाहता है कि मेरा स्थायित्व बना रहे, उसके लिए थोड़ा वो दवा पेच भी खेलता, दंड बंद करता है। तो ये क्या सोचता है मैग्नीज, आता तो इलेक्ट्रॉन डी में ही है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, जिससे उधार लिया था, बोलता है भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे अटकी पे काम चलाए, तो इलेक्ट्रॉन वापस ले। तो ठीक है, क्या हुआ देखो एक बार, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 5 और क्या आया 4s 2। कैसे भरोगे आप लोग इसको, 1 2 3 4 है ना, और ये लो 1 2 3 4 5, बोलो क्लियर, बताओ हो गया भाई। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ये भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने वो भर दिए। अब नॉर्मल चलेगा, नीचे तक करते आ जाओ। अगला परमाणु क्रमांक फिर बढ़ा तो क्या है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 6 4s 2। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 6 4s 2। क्या भरोगे, कैसे भरोगे आप लोग देखना, 1 2 3 4, मैं 4 लाइन खींचता हूँ, 5 बढ़ जाते हैं अपने आप, जाओ दो चेक करके देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना। कितने भरने बाहर बता, 4s में 2, ये लो 2 भर दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने बने 6, 1 2 3 4 5, और क्या हो गया 6, बोलो क्लियर, ठीक है। अगला हो कोबाल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट में क्या करूँगा मैं, कोबाल्ट में मैं कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, आर्गन का 3D 7 4s 2, क्या बढ़ेगा देखना एक बार, 1 2 3 4 हो गया। ये लो बाहर वाले में कितने 2, तो मैंने भरा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे। अगले में आओ, निकिल की बात करते हैं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 8 4s 2, तो क्या होगा देखने एक बार, 1 2 3 4, और ये लो क्या आएगा 8 भरने ना इसमें तो 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए पूरे। अब अगला इसमें से आएगा, फिर इसमें चेंज आएगा, क्या सेम खानी होगी ऊपर वाली जैसे। देखो क्या अकॉर्डिंग टू चल रहे हैं चले, तो क्या होना चाहिए, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 9 4s 1। अब ये सही नहीं, मैं बताऊंगा दोबारा सही करके इसको। तो ये भरेंगे तो कैसे भरा करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ बेटा मैं ना, कैसे भरा करना चाहिए, 2 तो इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कितने 9 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप वही कहोगे अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, वापस से कटोरी लेके ऊपर जाएगा, भैया चीनी दे दो इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे से तो शिफ्ट हुआ इधर, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, और यहाँ पे क्या हुआ 9। कैसे चेंज करोगे इसको, 4s तो हो गया 1, और 3D कितना हो गया 10, फिर अगले में वापस करेगा इसको। तो आ जाओ क्या दोगे आप लोग, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 10 4s 2, और इसके बाद आप भरोगे इसको डब्बों में, तो ये लो ए भाई यहाँ पे पहले इसको भरता हूँ, पहले फुल नहीं बुरा मानेगा ये, आपको पता है पहले किसमें भरना है इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर आप इसमें भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। आप एक नोट लगा करके बात लिख लो, क्या लिखोगे नोट लगा करके, जब भी ये बात सक्सेस होगी क्या आप लिखोगे, पूर्ण रिक्त कोमा लगाया अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। आपने बोला पूर्ण रिक्त, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। इंग्लिश वाले लिख रहे हैं एम्प्टी ऑब्लिक लगाया, एम्प्टी हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल
मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, सेज करेंगे कल। ठीक, उतार लो फटाफट से यार, इसमें तो है ना